नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। 7 साल में नियुक्ति पूरी नहीं होने पर नाराजगी। राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 के अंतर्गत चल रही नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अभ्यर्थियों ने जेपीएससी की कार्यप्रणाली को गलत बताते हुए कहा कि 25 जुलाई 2023 को प्रकाशित त्रुटिपूर्ण रिजल्ट को अभ्यर्थियों ने रद्द करने की मांग की थी। इसके बावजूद रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस रवैये से अभ्यर्थियों के बीच असंतोष और नाराजगी है। कल नहीं चलेगी कामाख्या रांची एक्सप्रेस। धनबाद हावड़ा रेल मंडल के रामपुर हाट में प्रस्तावित विकास कार्य को देखते हुए रांची कामाख्या एक्सप्रेस 30 अगस्त और 6 सितंबर को रद्द रहेगी। कामाख्या से कामाख्या रांची एक्सप्रेस 29 अगस्त और 5 सितंबर को स्थगित रहेगी। रेलवे ने यह सूचना जारी की है। थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप। रांची के सिहान सुनील किस्पोट्टा बनाए गए भारतीय कराटे टीम के कोच। 6 से 11 सितंबर तक थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित होने वाले थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप के लिए इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी ईमा के तकनीक निर्देशक एवं शिकोकाई कराटे इंटरनेशनल झारखंड के राज्य प्रतिनिधि सिहान सुनील किस्पोट्टा भारतीय कराटे टीम के कोच बनाए गए हैं। झारखंड में जंगली हाथियों का उत्पात। महिला की पटक कर ले ली जान। झारखंड के विभिन्न जिलों में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगली हाथी किसी भी वक्त रिहायशी इलाके में घुस जा रहे हैं और लोगों की जान ले रहे हैं। ताजा मामला लातेहार से सामने आया है, जहां हाथियों के झुंड ने एक महिला की पटक कर जान ले ली। मृतका की पहचान बुदू उरांव की पत्नी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हाथियों का एक झुंड जंगल से भटककर अरंडिया टांड क्षेत्र में घूम रहा है। इसी दौरान महिला हाथियों के सामने पड़ गई। फिर क्या था, हाथी ने पटक कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हाथियों का झुंड गांव में जमा हुआ है, जिसके कारण ग्रामीण खौफ में है और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस दौरान हाथी घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने हाथियों की जानकारी देने के लिए वन विभाग को कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया है। देवघर में हाउसवाइफ्स को दुर्गा पूजा का तोहफा। अक्टूबर से पाइपलाइन से होगी गैस की सप्लाई। केंद्र सरकार की सिटी गैस पाइपलाइन योजना के तहत देवघर व मधुपुर में हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू कुकिंग गैस की आपूर्ति अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। दुर्गा पूजा में देवघर व मधुपुर शहर के गृहिणियों को यह तोहफा देने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी देवघर व मधुपुर में सिटी गैस पाइपलाइन योजना का उद्घाटन करेंगे, जबकि गोड्डा, हंसडीहा, नोनीहाट, बसुखीनाथ, जरमुंडी, महागामा, पथरगामा व पौड़िया हाट में सिटी गैस पाइपलाइन योजना का शिलान्यास करेंगे। पहले फेज में देवघर व मधुपुर शहर में 20,000 गृहिणियों को इन योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। वैसे देवघर व मधुपुर में 38,000 घरों के लिए पाइपलाइन से गैस पहुंचाने के लिए इस योजना में 4,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। देवघर में सिटी गैस पाइपलाइन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन तेजी से किया जा रहा है। झारखंड के सभी प्रखंडों में लगेगा स्वास्थ्य मेला। इन सुविधाओं का मिलेगा लाभ। स्वास्थ्य विभाग 14 से 18 सितंबर तक राज्य के सभी 263 प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला लगाएगा। इसका आयोजन उस क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, रोग प्रसार को ध्यान में रखकर 4 अलग अलग दिनों में किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य नोडल पदाधिकारी ने सभी सिविल सर्जन के साथ ऑनलाइन बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। मेला में खासकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। यह कार्यक्रम आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यक्रम के तहत हो रहा है। इसके लिए हर प्रखंड के लिए 1 लाख की राशि मंजूर की गई है। इस दौरान डॉक्टर्स के साथ ही प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ लोगों का हेल्थ चेकअप कर उनका इलाज करेंगे। मेला में आयुष के तहत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सक, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक से जुड़े उपचार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मेले में सामान्य चिकित्सक, बाल स्वास्थ्य, कंगारू मदर केयर, टीकाकरण, परिवार नियोजन, ईएनटी जांच, धूम्रपान के सेवन का बुरा प्रभाव, कैंसर नियंत्रण, टीबी, मलेरिया की जांच व जानकारी दी जाएगी। साथ ही कई बीमारियों की जांच व मौखिक स्वास्थ्य जांच की जाएगी। मेला में स्टॉल लगाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड सहित डिजिटल स्वास्थ्य आईडी का निर्माण किया जाएगा। इसमें सभी प्रकार की स्वास्थ्य गतिविधियों की जाँच, उपचार व मुफ्त दवा का वितरण शामिल है। इसमें मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अलावा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर जानकारी दी जाएगी।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चारा घोटाला। डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ की अवैध निकासी मामले में 52 को 3 साल तक की सजा, 35 रिहा। चारा घोटाले के कांड संख्या RC 48A96 में डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में कुल 124 आरोपियों में से 52 आरोपियों को 3 साल तक की सजा सुनाई गई है, जबकि 35 लोगों को रिहा किया गया है। 37 अन्य को 3 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है। चारा घोटाला मामले में जिन 35 आरोपियों को कोर्ट ने रिहा किया है, उसमें कई डॉक्टर एवं सप्लायर भी शामिल हैं। कोर्ट ने 3 साल से अधिक सजा पाने वाले सभी 37 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इनकी सजा पर कोर्ट 1 सितंबर को सुनवाई करेगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने 24 जुलाई को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसले के लिए आज का दिन निर्धारित करते हुए सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। सावन की अंतिम सोमवारी आज। हर हर महादेव के नारों से गूंजा देवघर। सुबह 4 बजे खुला मंदिर का पट। आज सावन की अंतिम सोमवारी है। आज के दिन महत्व इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि आज प्रदोष काल का भी संयोग है। मान्यता है कि सोमवारी और प्रदोष काल का संयोग अति उत्तम होता है। इस दिन व्रत करने और भोलेनाथ को जल अर्पण करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। रात 10 बजे से ही कतार में खड़े हैं भक्त। आज सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी है। हालांकि तीसरी सोमवारी की तरह आज भोलेनाथ की नगरी में आस्था का महाजन सैलाब उमड़ा पड़ा है। कांवड़ियों की कतार बीएड कॉलेज तक पहुंच गई। सुबह सरदारी पूजा संपन्न करने के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट तकरीबन 4 बजे खोला गया। देवघर डीसी विशाल सागर और देवघर एसपी लगातार मंदिर और रूट लाइन का निरीक्षण करते रहे। देर रात 10 बजे से ही भक्त कतार में खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। देवघर बैजनाथ धाम के सरदार पंडा ने बताया कि आज चौथी सोमवारी और प्रदोष का संयोग है और संतान प्राप्ति के लिए यह दिन उत्तम व्रत का माना जाता है। सरदार पांडा के द्वारा ही सरदारी पूजा संपन्न कराई गई। डीसी विशाल सागर ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं अन्य सोमवारी की तरह ही दुरुस्त रखी गई हैं। कमजोर पड़ रहा है राज्य में फिर मानसून। राज्य में 2 सितंबर तक मानसून के सुस्त रहने का अनुमान। सामान्य से कम हुई बारिश। मानसून एक बार फिर भले ही कमजोर पड़ रहा हो, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 28 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने साफ कहा कि राज्य में मानसून एक बार फिर कमजोर पड़ रहा है। कल यानी 27 अगस्त को भी राज्य में बारिश नहीं हुई। 2 सितंबर तक मानसून के सुस्त रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य में मानसून की बेरुखी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य में अब तक सामान्य से करीब 35 मिलीमीटर बारिश कम हुई है। 1-2 जिलों को छोड़ सभी स्थानों पर बारिश सामान्य से कम हुई है। राज्य में 31 अगस्त को कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने जिन इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की है, उनमें राज्य के मध्य भागों रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ और दक्षिणी भागों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। विधायक की पत्नी समेत 27 मिले डेंगू पॉजिटिव। 87 सैंपल की जांच। ऐसे करे बचाओ। बरसाती मौसम में पूरे जिले में इन दिनों डेंगू और मौसमी बुखार फैला हुआ है। एमजीएम और सदर अस्पताल की ओपीडी में 40% मरीज इन्हीं दोनों बीमारियों के पहुंच रहे हैं। मौसमी बुखार में भी मरीजों का प्लेटलेट्स कम हो रहा है। इससे मरीज हैरान है, जबकि इन मरीजों की डेंगू जांच रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। सामान्य बुखार में प्लेटलेट्स कम होने से मरीज खुद को डेंगू पीड़ित मान लेते हैं, जबकि यह सच नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार सामान्य बुखार में प्लेटलेट्स कम होना आम बात है, यह डेंगू नहीं है। जिले में अब तक 2200 संदिग्ध मरीजों की जांच में 267 में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। एमजीएम अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर बलराम झा ने बताया कि एमजीएम में भी ऐसे सामान्य बुखार के मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं जिनका प्लेटलेट्स कम हो रहा है। डेंगू में 1 से 2% मरीजों का प्लेटलेट्स कम होता है। टिनप्लेट कंपनी ने टेक्निकल व ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए निकाली बहाली। 29 अगस्त तक ये कर सकते हैं आवेदन।
टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टीन प्लेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आईटीआई व डिप्लोमा किए कर्मचारी पुत्र पुत्रियों के लिए बहाली निकाली गई है। इसमें पूर्व कर्मचारियों के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल व ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए निकली बहाली पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त है। वैसे कर्मचारी जो अपने एक पुत्र को अपनी सेवा के आधार पर बहाल करा चुके हैं, वे आवेदन नहीं कर सकेंगे। बहाली के लिए कंपनी ने सर्कुलर जारी किया है। आवेदक मान्यता प्राप्त कॉलेज से अंग्रेजी विषय के साथ 50% अंकों के साथ आईटीआई और डिप्लोमा किए हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा करने वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। आईटीआई वाले आवेदक 1 वर्ष का अप्रेंटिस ट्रेनिंग किए हों। आवेदक को मार्कशीट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, संबंधित कर्मचारी का आईडी कार्ड, मेडिकल बुक या सर्विस सर्टिफिकेट की मूल प्रति साथ रखना अनिवार्य होगा। पलामू में 6 पंचायत के मुखिया से टीपीएसपी के उग्रवादियों ने मांगी लेवी। पलामू के उंटारी रोड प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष अशोक सिंह सहित सभी 6 पंचायत के मुखिया से टीपीएसपी के उग्रवादियों ने लेवी की मांग की। मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में आवेदन दिया गया है। साहिबगंज में बेकाबू होता जा रहा डायरिया, अब तक 6 दर्जन लोगों की हुई मौत, कई सदर अस्पताल रेफर। जिले में डायरिया बीमारी बेकाबू हो गई है, लगातार इससे मौत हो रही है। हालांकि प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। डायरिया से अब तक आधा दर्जन लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। आदिवासी बहुल पहाड़ी क्षेत्र इससे ज्यादा प्रभावित है। बोरियो प्रखंड के विशनपुर गांव की 15 वर्षीय अंजू बेसरा की मौत सोमवार को हो गई। उसके पिता जोहन बेसरा एवं मां सुसाना मरांडी ने बताया कि रविवार को अंजू बेसरा को डायरिया हो गया था। गांव में ही झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराया, सलाइन भी चढ़ाया गया था। स्थिति बिगड़ने पर सोमवार की सुबह गंभीर अवस्था में इलाज के लिए लेकर सीएचसी पहुंचे, जहां मौके पर उपस्थित आयुष चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पूर्व सीतलपुर के 54 वर्षीय कुशल किस्कू, 6 वर्षीय दीपक किस्कू, 25 वर्षीय मंजली बास्की, मंझवई की 20 वर्षीय मिरकू मुर्मू, रक्सो की 63 वर्षीय मरियम हांसदा, भतभंगा की 23 वर्षीय आशा मालतो, 4 वर्षीय सोनाली पहाड़िन को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया था। मंझाली बास्की की बेहतर इलाज के लिए रविवार को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सलखू चंद हांसदा ने कहा कि सीएचसी में 7 डायरिया रोगी का इलाज जारी है, 1 को रेफर किया गया है। केंद्र सरकार ने आधार नंबर के साथ मांगी रिपोर्ट तो कम हो गए झारखंड के 5 लाख विद्यार्थी। राज्य के स्कूल और इंटर कॉलेज अपने यहाँ पढ़ने वाले 12वीं कक्षा तक लगभग 5 लाख बच्चों की जानकारी नहीं दे पाए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी होने वाले यूडायस रिपोर्ट के लिए पहली बार विद्यार्थियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। अब तक विद्यार्थियों की संख्या व उनके कोटि व कक्षा के बारे में पूछा जाता था, जबकि इस वर्ष नाम के साथ पूरी जानकारी मांगी गई है। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष स्कूलों को विद्यार्थियों के साथ उनके बारे में पूरी जानकारी देने को कहा गया है। आशंका है कि पूर्व में स्कूलों के द्वारा विद्यार्थियों की संख्या अधिक बताई जाती रही है। इस वर्ष वह पूरी जानकारी मांगे जाने के कारण वह विद्यार्थी का विवरण नहीं दे पाए और लगभग 5 लाख बच्चे कम हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि बच्चों की संख्या के आधार पर सरकारी स्कूलों में किताबें, कॉपी, ड्रेस समेत अन्य मदों में पैसे दिए जाते हैं। मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। आकर्षक राखियों से पटा हजारीबाग और जमताड़ा का बाजार, 5 से 300 रुपए तक की राखी है उपलब्ध। राखी को लेकर हजारीबाग और जमताड़ा के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। बाजार में राखी बेचने के लिए अस्थायी स्टॉल लगाए गए हैं। राखी का बाजार सज धज कर तैयार हो गया है। बच्चों को कार्टून कैरेक्टर और रंग बिरंगी एलईडी राखी काफी पसंद की जा रही है। यहाँ के बाजारों में 5 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की राखी उपलब्ध है। हजारीबाग शहर के पेगोडा चौक की दोनों ओर राखी की अस्थायी दुकान लगाई गई है। इसके अलावा मेन रोड, झंडा चौक, मालवीय मार्ग, सरदार चौक, मटवारी, दीपूगढ़ा, बड़ी बाजार, कल्लू चौक, इंद्रपुरी चौक पर राखी का स्टॉल लगाया गया है। बाजार में 5 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का राखी उपलब्ध है। सड़क के लिए ग्रामीण लगाते रहे सरकारी मदद की गुहार, मंत्री और सांसद ने भी नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने मिलकर बना लिया रास्ता। श्रमदान हल हुई समस्या।
सरकारी सुविधाएं कई बार गांव के बाहर खराब सड़कों की राह पर दम तोड़ देती हैं। ग्रामीणों ने इसे बदलने की कोशिश की और श्रमदान से ग्रामीणों ने मिलकर अपने लिए सड़क बना ली। इस सड़क के लिए ग्रामीण लगातार तमाम मंत्री अधिकारी से गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अंततः ग्रामीणों ने मिलकर सड़क बना दी। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड क्षेत्र के बरसलोया पंचायत में सीजांग सिरमटोली में गिरीश साहू के घर से रामजड़ी बस्ती तक लगभग 1 किलोमीटर तक रास्ता बेहद खराब था। इसे बनाने के लिए गांव वालों ने कई बार सरकारी अधिकारी से अपील की, मंत्री से मिले, लेकिन सड़क नहीं बनी। ग्रामीणों ने मिलकर इस सड़क को बनाने का फैसला लिया और गांव के सभी लोगों को सुविधा चाहिए तो मिलकर ही काम करना होगा। यह सोचते हुए ग्रामीणों ने झाड़ियां को हटाते हुए एकजुट हो गए और सभी ने श्रमदान कर सड़क की मरम्मत कर दी। सुनील का खुलासा, दाहू विदेश में छिपा। साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ से अधिक के खनन घोटाले का आरोपी दाहू यादव ईडी से बचने के लिए विदेश भाग गया है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद दाहू के भाई सुनील यादव ने पुलिस पूछताछ में यह खुलासा किया है। हालांकि दाहू यादव का कहना है कि इसकी सटीक जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी। पुलिस को अंदेशा है कि वह इस समय नेपाल में छुपा हो सकता है। साहिबगंज दियारा से कटिहार पुरडिया होकर नेपाल जाना आसान है। बहुत कम समय में यहां से कोई भी व्यक्ति नेपाल आ जा सकता है। मालूम हो कि शुक्रवार रात को सुनील यादव को पुलिस ने शोभनपुर भट्टा स्थित उसके घर से दबोचा था। गिरफ्तारी के बाद रांची ईडी कोर्ट में पेश करने से पहले सुनील से पुलिस ने पूछताछ की थी। पूछताछ में सुनील ने स्वीकार किया कि उसका बड़ा भाई दाहू यादव इस समय विदेश में है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की रांची जमशेदपुर एक्सप्रेसवे की तारीफ। कहा, महज 2 घंटे में जमशेदपुर पहुंच रहे लोग। सालों तक चर्चित नेशनल हाईवे 33 इन दिनों फिर से चर्चा में आ गया है। केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस सड़क को लेकर सोशल मीडिया में तस्वीर साझा की है। कहा है कि जहां पहले रांची से जमशेदपुर जाने में काफी समय लगता था, वह दूरी अब महज 2 घंटे में पूरी हो रही है। ऐसा सिर्फ इस एक्सप्रेसवे के बनने से हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने सड़क के किनारे हर ओर हरियाली, पहाड़ व नदियों की भी तस्वीर साझा की और कहा कि एक नया आनंद इस एक्सप्रेसवे से गुजरने से लोगों को हो रहा है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।